Students, I hope you like my video, and if you like my video then like, share and subscribe to my channel। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहले हम करते हैं सिमिलरली क्राइटेरिया। हमने सिमिलर फिगर्स की बात करी थी। दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं उसके क्राइटेरिया के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं? फर्स्ट कंडीशन इज SAS, जब दो साइड्स की रेशो सेम हो। मान लीजिए 2 और 4 हो गई, 3 और 6 हो गई, तो दोनों की रेशो 1/2 है। जब दो साइड्स की रेशो सेम हो और उनके बीच का एंगल, उनके बीच वाला एंगल सेम हो, तो ये कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर है? SAS से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है SSS। कौन सा क्राइटेरिया है? SSS, जब तीनों साइड्स की रेशो सेम हो। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, 2 4 3 6 4 8, हर एक की रेशो सेम है, तो ये क्या हो गए? सिमिलर। कौन से रूल से? SSS रूल। फर्स्ट हमने किया था SAS, सेकंड हमने किया SSS। थर्ड रूल क्या है हमारा? ASA, जब दो एंगल सेम हो और एक साइड की रेशो सेम हो। जब दो एंगल सेम हो, एक साइड की रेशो सेम हो। वैसे इसकी इतनी नीड नहीं है, लास्ट बस आप ध्यान रखिए AA, अगर दो एंगल सेम हो जाएंगे तो भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? मान लीजिए दो एंगल है हमारे 40, इसका भी 40, यहाँ है 70 और इसका भी है 70, तो तीसरा एंगल दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि 180 में से माइनस कीजिए 110, इसका भी 70 आएगा, इसका भी 70 आएगा। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो भी सिमिलर हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं 6.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ द फिगर दिया है नीचे आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूजिंग आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। अब हमें सिंबल क्या होता है सिमिलर का? कॉन्ग्रुएंट का हमारा सिंबल होता था डबल साइन एंड दिस, और सिमिलर का हमारा सिंबल होता है सिर्फ ये। क्या होता है ये? सिमिलर। तो करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, आपको क्या दिख रहा है? तीनों एंगल सेम हैं, तो जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और क्राइटेरिया कौन सा यूज़ हुआ है? AA क्राइटेरिया। तो हमें दोनों चीज़ें लिखनी है। ये क्या हो गया? सिमिलर बाय क्राइटेरिया AA। सेकंड पार्ट, यहाँ देखिए 2.5 5 है, 3 6 2 4, मतलब रेशो सेम है तीनों साइड्स की। तो जो ABC होगी वो सिमिलर हो जाएगी PRQ के। ABC जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगी PRQ के। किस क्राइटेरिया से? SSS, क्योंकि तीनों साइड्स की रेशो सेम है। अब आप यहाँ एक चीज़ और नोट करिए, AB 2 है, इसके सिमिलर कौन सी है? QR, मतलब AB QR के इक्वल है। तो थर्ड जो बचा वो लिख दीजिए P और C। तो यहाँ ऑर्डर भी मायने रखता है। ABC किसके सिमिलर है? QR P के। इसको देख के आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा AB इक्वल QR, BC इक्वल RP, मतलब इनकी रेशो सेम है। थर्ड इज 2 4 3 6 2.7 नहीं, 2.7 था तो यहाँ 5.4 होना चाहिए था। सो दिस आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, 5 10 2.5 5, ठीक है, और इनके बीच का एंगल हमेशा इनके बीच वाला देखना है। ये भी 70 है, ये भी 70 है, तो कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर हैं ये? SAS, दो साइड्स और एक एंगल। फिफ्थ देखिए, 3 6 2.5 5, क्लियर है, लेकिन एंगल देखिए आप, यहाँ 5 और 6 के बीच में है, तो यहाँ भी 2.5 और 3 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन एंगल ऊपर वाला दिया हुआ है। सो दीज आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट देखिए 70 80, थर्ड एंगल कितना आएगा?
30, 180 में से माइनस कर दीजिए 150, तो मतलब एक एंगल 80, एक 70, एक 30, और यहाँ भी थर्ड एंगल निकालेंगे तो 70 आएगा। सो दीज आर सिमिलर बाय क्राइटेरिया ए या फिर ए। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इन फिगर ओ डी सी इज सिमिलर टू ओ बी ए। ओ डी सी ओ बी ए के सिमिलर हैं। एंगल बी ओ सी है 125, ठीक है। हमें क्या निकालना है? डी ओ सी, डी सी ओ, ओ ए बी। डी ओ सी मतलब ये एंगल, डी सी ओ मतलब ये एंगल, और ओ ए बी मतलब ये एंगल। तो निकालते हैं। देखिए ये 125 है। अब लीनियर एंगल पूरा कितने का होता है? 180 का। तो ये एंगल तो हमारे पास इजीली आ गया। कितने का आ गया? 55। 180 माइनस 125 कितने का आ गया? डी सी ओ डी 55 का। अब ये भी निकल जाएगा किससे? थ्री एंगल्स मतलब थ्री एंगल्स का सम 180 होता है। एक है 70, एक है 55, तो टोटल 125। तो ये एंगल भी कितने का आया? 55 का। अब ये एंगल 55 है, तो इसका सामने वाला कितने का हो गया? 55 का। और ये 70 का, तो ये भी 70 का। तो ये वाला एंगल कितने का बचा? अगेन 55, क्योंकि सिमिलर हैं। तो तीनों एंगल यहाँ कितने के आ गए? 55 डिग्री के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज सी माय नेक्स्ट वीडियो।